प्रधानमंत्री मोदी ने नारी वंदन अधिनियम की बात की। महिला आरक्षण बिल को लेकर पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक की तरह इसे देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 9 दिन बाद फर्स्ट फेज का चुनाव है। 23 अप्रैल को पहले चरण के लिए 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस बार वोटिंग के फैक्टर कौन कौन होंगे, किस किस फैक्टर पर वोटिंग का असर होगा, मोदी का मैजिक चलेगा या ममता दीदी जीत का चौका लगाएंगी, महिला वोटर्स किसका साथ देंगी, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको बंगाल चुनाव के एम फैक्टर को समझना होगा। आइए मैं आपको बताती हूं कि बंगाल का चुनाव किन एम फैक्टर्स पर निर्भर करता है और ये एम फैक्टर्स किसको जिता सकते हैं। तो देखिए, मोदी मतुआ महिला एम फैक्टर है, ममता मुसलमान मुर्शिदाबाद और मालदा एम फॉर मोदी, एम फॉर मतुआ, एम फॉर महिला, एम फॉर ममता, एम फॉर मुसलमान और एम फॉर मुर्शिदाबाद तो एम फॉर मालदा। ये वो तमाम एम फैक्टर्स हैं पश्चिम बंगाल के जो जीत और हार तय करते हैं। अब मोदी फैक्टर कितना चलेगा, महिला फैक्टर कितना चलेगा, मतुआ फैक्टर कितना चलेगा, या फिर वो फैक्टर जो ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट दिखता है, चाहे मुसलमान की बात करें, मुर्शिदाबाद की बात करें, ये एम फैक्टर चलेगा। इस पर ही पश्चिम बंगाल का पूरा चुनाव निर्भर करता है। पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार सबसे बड़ा फैक्टर महिला ही होने जा रही हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी की नजर आधी आबादी पर है। बंगाल में 48.7% महिला वोटर्स हैं जो पारंपरिक रूप से ममता बनर्जी के साथ रही हैं। तो महिला वोटर्स की अगर बात करें 2021 का चुनाव में आपको बताऊं तो महिला वोटर्स 50% महिला वोटर्स ने टीएमसी को वोट किया था, जबकि कुल 37% महिला वोटर्स बीजेपी को मिल पाए थे। इसके अलावा पुरुष वोटर्स की बात करें तो पुरुष वोटर में 48% हिस्सा टीएमसी को गया था और 40% हिस्सा बीजेपी को गया था। यानी यह कहा जा सकता है कि अभी तक पश्चिम बंगाल में महिला वोटर्स ममता बनर्जी के साथ रही हैं। ऐसे में अगर इसमें सेंध लगती है तो यह ममता बनर्जी के लिए मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। 70 साल में आपने लेफ्ट को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, टीएमसी को मौका दिया। अब एक मौका मोदी को दीजिए। एक मौका मोदी को बंगाल की बेटियों की सुरक्षा के लिए, एक मौका मोदी को घुसपैठ से बंगाल को बचाने के लिए, एक मौका मोदी को बंगाल के युवाओं को बंगाल में ही नौकरी दिलाने के लिए, एक मौका मोदी को उद्योग वापस लाने के और आर्थिक विकास को गति देने के लिए, एक मौका मोदी को कानून का राज स्थापित करने के लिए, एक मौका मोदी को गरीब को मुफ्त इलाज और पक्का घर देने के लिए, एक मौका मोदी को भय का शासन हटाकर भरोसे का माहौल बनाने के लिए, एक मौका मोदी को बंगाल की संस्कृति को तुष्टीकरण से बचाने के लिए,